मेरे प्यारे छात्र व छात्राओं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। आप बहुपद के अब विभाजन एल्गोरिथम के सिद्धांत पर आधारित हिसाब बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि ये क्या चीज़ होता है। हम लोग तो भाग बहुत बचपन से, जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। हम लोग पढ़े हैं संख्या का भाग। अब 3 में 27 का भागा दीजिए, 9 तिया 27 कट गया, ये हो गया क्या, भागफल हो गया। एक क्या हो गया, भाज्य हो गया, ये हो गया भाजक हो गया। ये पढ़ते आए, ये शेष है। तो अगर हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए 2a 4 में भाग देते हैं। कौन क्या क्या है, ये तो आपका px है, ये आपका क्या है gx है, ये आपका qx है। और जब इसे बनेगा तो क्या, 2 दूनी -2a² -4a³। अब यहाँ पर लिखिएगा px = -4a² qx gx बराबर 2a, qx बराबर -2a² और rx = g। यही है, इसी को सीखना है, इसी पर आधारित क्वेश्चन हमें बनाना है। अब सिर्फ चूंकि ये एक टर्म का, एक अलजेब्रिक टर्म का हमने भाग दिया था, अब बहुपद है एक से अधिक का, कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत भाग आपको सिखाया है और हमें नहीं समझते हैं कि अब आपको परेशानी होने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ भाग यहाँ दे करके देख लेंगे और अभ्यास कर लेंगे, जिससे कि हमें कठिनाई नहीं हो आने वाले समय में। तो अब किसका माने क्या है आप समझ गए होंगे। तो हम अब इसे मिटाते हैं। इसे क्या कहते हैं आप शॉर्ट में, भाज। इसको ऐसे लिखो, gx कर दो और इसको qx कर दो। भाजक, भागफल, शेष। अब आपको अगर इसको पता लगाना है, a -4a² बराबर होगा 2a गुना -2a² प्लस शेष 0 प्लस माइनस 2 दूनी 4 1 आ गया बीच वाला पार्ट। इस फर्स्ट टाइम लास्ट को गुना करेंगे तो बीच वाला पार्ट आ जाएगा जो आया है। बस अब इसी का हम प्रयोग करेंगे और हिसाब बनाएंगे। अब मान लीजिए एक हिसाब लेते हैं, उठाते हैं। 2x³ + 3x + 1 भाग देना है आपको x + 2। क्वेश्चन कहता है, हम पढ़ के सुनाते हैं। px बराबर 2x³ + 3x + 1 को qx बराबर x + 2 से भाग दें तो भागफल और शेष ज्ञात करें। क्या करें, शेष ज्ञात करें। तो अब आप क्या करेंगे, आराम से इसको भाग देंगे।
क्या देंगे कि हमारा उद्देश्य है कि इसको पहला टर्म को तोड़ना, पहला तो पहला टर्म कैसे टूटेगा, यहाँ क्या लेंगे एक्स स्क्वायर से लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ ये नहीं दिखे कि ये क्या, ये इसके अनुसार हिसाब गुना होगा, प्लस है सब, ए बी प्लस और ए बी प्लस, यहाँ पर क्या होगा चिन्ह गुना का, प्लस एस क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। कहीं कोई गलती झंझट नहीं करेंगे कि ये क्या, हमको सिर्फ इस टर्म को देखना है, ये टर्म घटता है कि नहीं। अब भाव में घटाते हैं, कट रहा है, अब हम आराम से पहले पावर अधिक को उतारते हैं इस चिन्ह से, -2x स्क्वायर प्लस 3x, दो टर्म है, दो ही टर्म उतार दें। यहाँ पहले चिन्ह माइनस कटना चाहिए, पहले माइनस कट रहा है, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 आना चाहिए, दूसरे गुना के भी 2 आ गया, यहाँ x करते हैं x स्क्वायर, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x, ये हो गया प्लस, हो गया प्लस, बराबर क्या हो गया 7x प्लस 1 बराबर प्लस 7 से लेते हैं तो 7x प्लस 7 दूनी 14 प्लस ये उत्तर आएंगे आपके। फिर से इसको देखें, कहीं कहीं दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई है देखते हैं, हिसाब में कहीं बताने के क्रम में देखते हैं कहाँ हमने परेशानी कर दिया। एक बार और क्या हुआ है, लेना है 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है x प्लस 2 से। क्या करना, 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर, कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 4x लेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x बड़ा एक प्लस भी प्लस 8 3 11x प्लस 1 बराबर प्लस 11x प्लस 11 दूनी 22। अब हिसाब क्या क्या है मिला, अगर हम आपको कहेंगे px लिखिए, gx लिखिए, qx लिखिए, rx लिखिए, कैसे कैसे लिखिए। px ये है बहुपद है आपका 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, gx क्या है आप x प्लस 2, qx आपका क्या है भागफल क्या निकला 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, शेष कितना है -21।
अर्थात ये भागफल है, ये आपका शेष है, px ये क्या है, भाज्य है, और ये भाजक है। अभी कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका px हुआ, ये आपका gx हुआ, ये आपका qx हुआ, और ये आपका rx हुआ। यही है, यही स्वरूप है, और यही इसके बारे में आपको जानकारी मांग रहा है कि आप यहाँ सिर्फ मांग रहा है कि भागफल और शेष पता है। तो आपका उत्तर होगा, सिर्फ दो चीज पूछ रहा है, उत्तर बराबर भागफल qx बराबर, भागफल कौन आया था, ये आया था 2x² माइनस 4x प्लस 11, और शेष rx बराबर -21। अब झंझट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया था, इसको 2 लिख दिया था, लगता है कि क्या लिखा था हमको याद नहीं है। यहाँ इससे किए थे तो 2 दूनी 4 आना चाहिए था, यह हमने गलती कर दिया था। बट सिखाने के क्रम में होता है क्या कि हम बोलते कुछ और लिख देते हैं कभी कभी कुछ, और परेशानी में हम अपने खुद फंस चले जाते हैं। देखते हैं दूसरा हिसाब लेते हैं, आपको आसान करने के लिए 5-6 हिसाब लगातार बनाएंगे, अलग अलग ढंग तरीका के आप सीख जाएंगे कि हमको करना क्या है। हर एक हिसाब में अलग अलग है। अब ये तो 2 टर्म था तो मजे में था, अब 3 टर्म है। क्या है, 1 + 2x प्लस x² को भागा दें 3x² प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 से। अब आप सबसे पहले जब हम आपको भाग देने बहुपद लिखने के लिए बताए थे तो आपको मानक रूप बनाना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। आपको करना क्या चाहिए था, यहाँ इसको सरल रूप 2x² प्लस 2x प्लस 1 ये लिखाएगा, यहाँ पर हट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा रूप नहीं होना चाहिए, ऐसा रूप होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कहीं नहीं, पावर सबसे पहले यहाँ भी है, सबसे पहले पावर है। अब हमें करना है कि इसका एक टर्म, ये 2 टर्म पर ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ एक टर्म पर ध्यान देना और इसके एक टर्म पर ध्यान देना कि कट जाए, बाकी क्या होगा हम नहीं जानते। अब हम 3x से गुणा करते हैं तो 3x² प्लस है 3 दूनी 6x² प्लस 3x प्लस 3x। क्या होता है, चिन्ह सब बदल जाएगा। -6 में 1 गया -5x², 3 में 2 गया 1 -x प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, -5 से इसको गुणा करते हैं तो -5x² प्लस माइनस -10x प्लस -5 प्लस 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 10 में 1 गया 9x 5 5 10, ये भी जोड़ बचेगा 5 प्लस 5 प्लस 10। तो यानी मेरा हो गया भागफल qx = 3x - 5 शेष rx = 9x + 10, 9x + 10। तो इसी तरह क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे, अब एक और इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि एक दूसरा हिसाब दे दिया है। क्या दे दिया है, दूसरा हिसाब दिया है। दूसरा हिसाब क्या दिया है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसी का एक 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसी का पूछता है, एक उत्तर पूछता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, करना ही है। पूछता है क्या इसका गुणनखंड है या नहीं। अब आपका क्या जवाब है, आप मुझे बताइए। हम अभी तक भाग देखे किसमें से 9x प्लस 10 बचा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन कर दें जो किताबों का क्वेश्चन है, या हम कर सकते हैं कि आप बच्चे बताओ कि इस बहुपद में इससे भाग देने पर, इसका भाग देते हैं, इसका गुणनखंड ये है कि नहीं, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो अगर शेष नहीं बचता, कट जाता, तो गुणनखंड हो जाता, खंडित हो जाता ये बहुपद। लेकिन अगर शेष बचने के कारण बहुपद शून्य नहीं हो रहा है, शेष बच रहा, इसलिए इसका बहुपद, ये इसका फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड ये नहीं है। स्पष्ट उत्तर होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं, जरा सा भी दुविधा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आगे चल करके आपका एक हिसाब और देखते हैं। x माइनस 1 को भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से क्या करेंगे, ये आपका px है, ये आपका gx है, भाग देना है, qx निकालना है, qx एंड rx इक्वल टू 8। हिसाब लेंगे, पहला कटेगा, एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, 3 में 1 जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x लीजिएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 2x प्लस 2। अगर प्लस 2 लीजिएगा तो 2x माइनस 2 प्लस 4, यानी भागफल qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और शेष rx इक्वल टू प्लस 4। ये उत्तर बनेंगे इसके। अब चलते हैं, थोड़ा हट करके क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो आप कर लेंगे, अब जरा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या होता है, रिजल्ट कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए एक आता है x4 प्लस 1 को भागा देना है x प्लस 1 से। बड़ा अजीब कहानी है, ये भी 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, देखने में छोटा है तो बड़ा परेशान करेगा। ये बहुत मजेदार है, हिसाब देखने का चीज है। यहाँ हम क्या करेंगे, x3 यहाँ जाएगा x4 प्लस x3 माइनस x3 प्लस 1। अब आप ये बता सकते हैं कि सर x4 यहाँ x3 आ गया और यहाँ 1 है, ये कहाँ से आ गया।
तो आप ध्यान रखिए ये धीरे धीरे टर्म में घटेगा। एस क्यू के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आएगा, तब जाकर के कटेगा, ना कि ये सीधे उड़ के कटेगा। यहाँ जो भी आ रहा है हम उसको उतारना, इसकी ये और ये तो एक और एक्स क्यू एक नहीं है, एस क्यू अलग है, ये चर राशि है, ये नॉमेरिकल वैल्यू है, ये वेरिएबल वैल्यू है, ये इसमें नॉमेरिकल वैल्यू है, दोनों एक जाति नहीं है। एस क्यू तो लिख दिए। अब हमको काटना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एस क्यू माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ भी एक कटा है, ये उतरते जा रहा है, एक है ना यहाँ बचा हुआ तो था। अब प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस 1। अब हम माइनस एक्स लेंगे, माइनस 1 लेंगे, हमको इसको काटना है ना, तो माइनस 1, तो यहाँ 1 से एक्स प्लस माइनस माइनस, आपका भागफल क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, शेष हो गया आपका, ये हो गया क्यू एक्स, और आर एक्स क्या हो गया, इनका बिल्कुल सही है उत्तर आपका, आप समझ भी गए होंगे, हिसाब सही है बना हुआ। अब आप इसको देखिए, ये हिसाब तो देखने लायक है, थोड़ा अस्थिर होकर देखना चाहिए। यहाँ भी देखने में ये भी 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एस क्यू से गुना करेंगे तो यहाँ एस फोर एक्स क्यू आएगा, यहाँ एक्स क्यू यहाँ लिखाएगा, एक टर्म यहाँ उतरेगा, फिर एस स्क्वायर से गुना तो ये एस क्यू कटेगा, फिर एस स्क्वायर लिखाएगा, फिर एक उतरेगा, फिर एस स्क्वायर को काटेंगे तो फिर वहाँ ये एक्स बचेगा और 1 बचेगा, ये उतारेंगे, तब जाकर ये टर्म इतना पर जब तक शेष एक, जब तक कि नहीं एक से एक भागा लग जाए लास्ट और लास्ट से, तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे और तब जाकर के मेरा क्रिया समाप्त होता है। अब हम आइए अलग अलग रूपों में हिसाब कर लेते हैं। अलग अलग रूप में आपको देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप गुणनखंड बहुत पढ़ चुके हैं, विस्तृत जानकारी आप लिया है। अब अलग अलग तरीका से आपको छिपा हुआ रहेगा, कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको सामने में नहीं दिखाई पड़ेगा और दिया रहेगा। कहता है सभी शून्यकों को ज्ञात करें, सभी शून्यकों को ज्ञात करें। कब? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और आपको दिया हुआ है 3। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा है, ये बहुपद है जिसका एक शून्यक x बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर 3। अगर लेकिन इसमें और शून्यक छिपे हुए हैं, 3 घात का है तो 3 शून्यक होगा। जब 2 घात में क्या हुआ था, 2 शून्यक था, यहाँ 3 है, 3 है पावर, जो पावर 3 है। कैसे आप पढ़े थे, लीनियर, एक चर एक घात, एक चर एक घात का पावर 1 था, द्विघात 2 था, यहाँ 3 है। इसका मतलब कि 3 शून्यक है, 3 मान इसमें डालेंगे कम से कम तो ये शून्य हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये एक शून्यक तो दिया हुआ है x माइनस 3, आप देख लीजिए 3 डाल दिएगा तो शून्य हो जाएगा, पूरा वापस सुनिएगा, आप टेस्ट कर लीजिए, हमारी बातों पर विश्वास मत कीजिए।
आप टेस्ट करके खुद आश्वस्त हो लीजिए कि हम सही हैं या गलत। कर लेते हैं। 3 3 होती है 27, 6 गुना 9 प्लस 11 3 33 माइनस 6। अब क्या होगा 27 माइनस 9 6 54 प्लस 33 माइनस 6 बराबर 7 3 10 बिंदु 5 1 6 54 6 60 प्लस 60 माइनस 60 इसका 0। यानी एक मान जो ये है 3 x बराबर 3 इस बहुपद को शून्य कर रहा है। इस बहुपद को क्या कर रहा है? शून्य कर रहा है। लेकिन और है, इसे देखना है कि कहां कहां पर ये छिपे हुए हैं। अब वो और कहां पर है इसको निकालना है। ये कैसे निकलेगा? अगर हम इस मान को एक शून्य से भागा दे दें, जो एक शून्य x बराबर 3 यही निकला ना, इसका मतलब इसका बहुपद, इसका एक टर्म बहुपद क्या होगा? इसका बहुपद क्या होगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको भी तो शून्य होना चाहिए। यानी इससे भाग दें और भागफल को जब हम गुणनखंड करें तब शून्य मिलेगा। इससे हम इसको भाग दें, जो इससे भागफल प्राप्त होगा उसको भी हम ब्रेक करें, उसको तोड़ेंगे, तब हमको और शून्य पता चलेगा। जैसे देखते हैं हिसाब को बहुत सरल ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि बहुत तेजी से बढ़ जाए, नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए ना शुरू हिसाब में हिसाब लिखे और क्या क्या बना दिए हम। तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। x³ को काटना है तो क्या करेंगे? x² x³ माइनस 3x² माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस 3 में, तो माइनस 3x² प्लस 11x, यहाँ क्या होगा माइनस 3x लेंगे तो हो गया माइनस 3x² प्लस माइनस 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 प्लस 9x, ये प्लस ये माइनस 11 में हो गया 2x प्लस 6 माइनस 6, क्या लेंगे 2 से लेंगे प्लस 2, 2x माइनस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस 0 0। यानी भागफल कितना आया? qx बराबर x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हम खंडित करें, तोड़े, तब हमको और निकलेगा। क्या निकलेगा? x³ माइनस 3x प्लस 2। इसको हम क्या करें? 2x आना चाहिए, हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। देखो बाबू कहीं कोई दिक्कत है? इसको इधर फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं तो क्या आता है? प्लस 2x² आना चाहिए। इसको जब गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं बहुपद में, यहाँ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये काम करना पसंद नहीं करते हैं तो मेरी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने गुणनखंड पढ़ाया है। अपने बेसिक कंसेप्ट में बहुत जबरदस्त गुणनखंड पर फोकस किया है, इसलिए ये अब हमको सीधे तोड़ देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलते हैं, हिसाब है आप समझने के क्रम में। तो यहाँ क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट 2x², यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x² मिल रहा है। अब हम कॉमन निकालते हैं, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो x माइनस बराबर क्या होना चाहिए? बराबर 0 होना चाहिए। ये सारे ये भी टर्म 0 होगा, फैक्टर निकलेगा x माइनस 1 और x माइनस 2। आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। तो टोटल कितने शून्यक निकल गए? इससे निकले 1, इससे निकले 2 और एक पहले दिया हुआ 3।
x के 3 शून्यक क्या हो गए? 3 शून्यक हो गए, 1 2 3, यही उत्तर हुआ। अब इसे आपको फिर से देख लीजिए, बहुत सारे हिसाब इसमें पूछे जाएंगे और आपको बहुत रंगों रूप में मिलेगा। एक बहुपद दिया हुआ है जिसके 1 शून्यक 3 है, एक क्वेश्चन में है 1 शून्यक 3 है। अब इसे कहता है कि और इसमें शून्यक छिपा हुआ है, इसमें क्या है? और शून्यक इसमें छिपा हुआ है, उसको आप निकाल दीजिए। तो हमको लग रहा है कि पावर 3 है तो 3 शून्यक होगा, 3 ऐसे मान होंगे जो इसमें हम डालेंगे ये सब शून्य कर देंगे। आप कहिए कि सर आपने तो टेस्ट करके बताया नहीं कि ये शून्य हो रहा है कि नहीं, 1 और 2 से 3 से तो शून्य करके दिखा दिया, अब 1 से होता है कि नहीं? आप देख सकते हैं जब हम px पे 1 डालेंगे तब भी हो जाएगा। 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 यहाँ प्लस है, 1 11 12 माइनस 12 बराबर 0 मिल रहा है। अगर हम 2 भी निकला है, 2 भी डालें px2 तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर क्यूब माइनस 6 2 पर पावर स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, देखिए बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 6 चौका 24, 11 दूनी 22 माइनस 6, 24 6 30, 22 8 30 प्लस 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। यानी सभी पर ये 0 हो रहे हैं, जितने मान निकले हैं सभी पर 0 हो रहे हैं। अब हम एक नए क्लास में आते हैं, देखते हैं आपको और नए रूप में जो जो इसमें जरूरत होगा हम सारे बताने के क्रम में हैं। तो हम आपको नए इसे जरूर आप अपने हिसाब देख रहे हैं, छोड़ रहे हैं आपको बनाने के लिए कि आपने अपने पुस्तिका में बनाइए और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।